ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हरेक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, बाबा कह रहे हैं उत्तर में, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, यह तो वर्थ नोट पैनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं, पावन बनने का रास्ता बताते हैं, उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं, यह है दुख धाम। इसका अंत जरूर होना है, फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते, बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं उठती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई काक रूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान हैं। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए, सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके।
मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो यह 5 भूत होते नहीं तो दुख का नाम निशान नहीं। सब नष्ट मुआ होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी हैं, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे थे। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खल्लास कर देते हैं। यह बातें तो कोई विरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर हैं। वह समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों को पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया। इतने कंगाल कैसे बने। अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है। यह तो खल्लास हो जानी है। मनुष्य के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं हैं। विनाश होगा तो सब खल्लास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल कि देखेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं। वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है। अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। यह रखने की चीज़ तो है नहीं। रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी के, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो कितना निकला है।
कागज के नोट विलायत में भी कागज के निकलते हैं। कागज तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा। यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं, यह तो सब खल्लास हो जाना है। शरीर भी पुराना वर्थ नोटे पैनी है, भले कोई बिरला भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ा ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होंगे, वहाँ तो कायाकल्प तरु समान होती है। योग बल से अब तुम्हें बच्चों को बाप मिला है। कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह अच्छी अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाएं, सब कुछ जान जाएं, खुशी में आ जाएं। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनूं, अंधों की लाठी बनूं। यह सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ होता है। भले कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, यह सब खलास हो जाएगा। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, बाबा कह रहे हैं बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, यह बत्तियाँ एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा, जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सब के पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम समय बाबा कह रहे हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आती, बाबा कह रहे हैं कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुँचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं, तो विचार करो सब कैसे ख़त्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंडर सागर हैं, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएंगे, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत
कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी भर। बाबा कह रहे हैं सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है। जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा लेवें, पढ़कर और फिर पढ़ावें, सबको पैगाम दे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर वस्त्र मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र बने रहेंगे। बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए, कोई कुछ कह न सके। 12 बाबा कह रहे हैं 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। नंबर 2, हथेली पर वहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही रहम करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान है हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पार्टदारी भव। वरदान है हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पार्टदारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया।
इस स्मृति में रहकर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।